भी करिए आधे घंटे की। आप हमारे डीएसडब्ल्यू सर को बुला दो, सीएसओ को बुला दो, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। हम भूखे हैं, मैम ने हमारी बात नहीं करवाई हमारी किसी भी अथॉरिटी से। पहले हमने आधे घंटे उनसे रिक्वेस्ट करी है कि आप हमारी बात करवा दो, हम भूखे हैं। आज पूरे देश को पता चल गया कि ये वीसी क्यों बदलना चाहिए। ये इतना घटिया आदमी है, इसका जी करे ये तो सपरा पिला दे हमें, ये तो खाना ही नहीं दे रहा हमें, और ये हॉस्टल खाली करवा रहा है। हम कहना चाहते हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन और कितना गिरेगा, घुटनों से ये कंधों तक आ गया है धरती में लगने के लिए। अब खाना तो हमको हमारा राइट्स है, वो तो ना छीने कम से कम। अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन अगर नोटिस नहीं निकलवा सकते तो कोई ना चुपचाप बैठे तो रहे, इवन खाना तो हमको खाने दें। हम जब स्ट्राइक प्लेस पे खाना बना के यहाँ तक लेके आए लड़कियों को, ताकि उनको खाना तो खा दिया जाए। रात के 10 बज रहे हैं, अभी तक खाना नहीं खाने दिया। सुबह का हॉस्टल के अंदर पानी बंद कर दिया है, सुबह का हॉस्टल के अंदर पीने का पानी नहीं है। जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ तक ये रीच हो पा रही है, हमसे हमारे खाने तक का हक छीना जा रहा है। तो आपसे हमारी दरख्वास्त है कि हमारा सहयोग दें, हमारा सपोर्ट करें। वी वांट जस्टिस। रोटी, कपड़ा और मकान हर इंसान की बेसिक नीड्स है। अगर ये प्रशासन उसके बारे में भी नहीं सोच सकता है ना, तो इनसे गिरा हुआ कोई नहीं है। देख लो सर, देश के भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ करेंगे। ये इतनी नॉन सीरियस सरकार है ना, मतलब 20 दिन से छात्र धरने पे है, अभी इनके खाने की भी नहीं दे रहे, इनको रहने भी नहीं दे रहे। इनकी रिसर्च चल रही है। आधी रात को अगर लड़कियां इस हद तक इनको मजबूर किया जा रहा है, ये एक तानाशाह को संरक्षण दे रही है सरकार। जब ये जो वीसी इस पद पे नियुक्त है, ये किसी भी प्रकार से स्टूडेंट वेलफेयर के लिए नहीं है, इसको हटाया जाए। लेकिन सरकार इस बात की तरफ गौर ही नहीं कर रही। ये बच्चे 16 दिन से धरना दे रहे हैं शांतिप्रिय ढंग से। कभी इन पे केस लगाए जा रहे हैं, एसपी की तरफ से धमकी दिलाई जा रही है, डिग्री करने के थ्रेट दिए जा रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। पिछले 2 दिन से लड़कियों को जबरदस्ती सामान के समेत बाहर निकालने का काम कर रही है वार्डन जो है। आज आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये वीसी क्यों बदलना चाहिए। आप खुद ही बता रहे थे कि युद्ध के अंदर भी ऐसा नहीं होता, वहाँ भी इलाज मिलता है, खाना मिलता है। ये सबसे बड़ा कारण आज पूरे देश को पता चल गया कि ये वीसी क्यों बदलना चाहिए। ये इतना घटिया आदमी है, इसका जी करे ये तो सपरा पिला दे हमें, ये तो खाना ही नहीं दे रहा हमें, और ये हॉस्टल खाली करवा रहा है। ये वार्डन का नाम क्या है? आप देख रहे हो कि किस तरह की नीच हरकतों के ऊपर यूनिवर्सिटी प्रशासन उतर चुका है, और छात्र इसके खिलाफ है। हम यहाँ खाना लेके आए हुए, ये खाना भी नहीं देने दिया। नहीं, खाना देने के लिए गेट तक आप नहीं खोल रहे हैं। खाना हम दे कैसे? हम गेट नहीं खोल आ गए यहाँ तक, अभी तक गेट नहीं खोल रहे हैं। ना सीएसओ आया, ना हॉस्टल वार्डन अभी तक आए हैं, ना जो सिक्योरिटी इंचार्ज है वो अभी तक आए हैं, ना कोई यूनिवर्सिटी प्रशासन का कोई। जबकि सरकार तो कह रही थी हमने सीएसओ बदल दिया। सरकार कह रही थी, मगर सरकार के बातें सारे के सारे झूठे हैं, सरासर झूठे हैं। हमारे से राइट्स तक छीने जा रहे हैं, और इससे पूरा क्या हो सकता है हमारे साथ। हम जो स्टूडेंट हैं, हम हमारे राइट्स के लिए पहले स्कॉलरशिप के लिए बैठे थे, तब हमारे ऊपर लाठियां चार्ज की, और अब 16 दिन आज धरने को निकल चुके हैं। अभी तक यूनिवर्सिटी प्रशासन के सिर्फ सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला है। आज हमारा खाना भी बंद कर दिया गया है। तो हम सभी से कहना चाहते हैं कि हमारे साथ बहुत ज्यादा अन्याय हो रहा है, हमारा सहयोग करें, हमारे को और ज्यादा मजबूती से लड़ने का हौसला दें। मतलब भैया उनको भी खाना खाना, क्यों नहीं खोल रहे भैया? गेट खोल दो, बुला के बोल रहे हैं कि भैया गेट नहीं खोल रहे हैं, हमारी लड़कियां भूखे मर रही हैं। तो जी जैसे तो सबको पता ही है, मतलब इतनी तानाशाही है। सरकार है तो सरकार को ही कहेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि सरकार के संज्ञान में पूरा मामला है। लेकिन सरकार ने जो दिखाया ना कि वीसी बहुत बड़ा हो चुका है सरकार से, सीएम साहब की चल नहीं रही वीसी साहब के आगे। ये आरएसएस का जो संघ है ना, वो इतनी मतलब तानाशाही पे उतरा है कि आज हमारी बहनों को बंदी बना लिया गया। क्या उसको शर्म नहीं आ रही है? ये पुलिस प्रशासन खड़ा खड़ा देख रहे हैं यहाँ पे, ये पुलिस की भी नाकामी है कि वो खाना देने के लिए ये भी अपील नहीं कर सकते। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जब फांसी दी जाती है ना, उसको भी पहले सब कुछ खिलाया पिलाया जाता है, उसको पूरी तरह से तैयार किया जाता है। लेकिन ये कोई मुजरिम थोड़ी है, इनको तो फांसी भी नहीं दी जा रही। इसको कैद करने का मतलब क्या बनता है? मैं तो सबसे अपील करूंगा, जो भी चैनल के माध्यम से देख रहा है, भाई पहुंच जो, अगर अब भी नहीं जाके ना तो तुम्हारे बच्चे गुलाम ही बनेंगे। यहाँ पे कोई शिक्षित नहीं होगा। बच्चे में अंदर बाप जब मतलब ये तो बड़का शर्मा तक खून निकालने वाले बंदे हैं, ये क्या पानी पिला देंगे किसी ने? और आज तो आप देख रहे हो, कल तक तो मुँह चल रहा था, चलो प्रशासन इस बात का संज्ञान ले रहा है, लेकिन कोई संज्ञान नहीं ले रहे। ये सिर्फ है ना, यहाँ पे बच्चों को तड़पाने का काम करें, तड़पा के मारेंगे। अगर कोई पुलिस प्रशासन को कोई कहने वाला हो कि ये बोल क्यों नहीं रहे भाई अंदर जाके, अब ये 2 मिनट में आएंगे या 10 मिनट के बाद आएंगे, यहाँ पे लाठीचार्ज जरूर करेंगे हमारे ऊपर, लेकिन इसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठाएगा। हमें ही गलत बनाएंगे, ये छात्रों को ही गलत बनाएंगे।